हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता। वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता नेगी क्लासेस। सो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि क्लास 9th 10th और अगर आप साइंस लेते हैं तो 11th और 12th में भी आपके काम आएगा। वो है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला। सो आज हम ये क्लास जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर ये पूरा लेक्चर हमारा होने वाला है। बहुत ही इजी टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें हमें केमिकल फार्मूला जो है उसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो आप सबने एक लाइन बहुत ज़्यादा सुनी होगी, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो जितना रिएक्टेंट होता है उतना ही क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। आपको पता होगा, जैसे हम एक रिएक्शन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ए है और बी है, वो रिएक्ट करते हैं और इनसे हमारी जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सी। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड चीज़ें होती हैं वो होता है हमारा रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड पे हमारी बनकर आता है वो होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो हमने भी पढ़ा कि मास जो होता है ना तो वो क्रिएट होता है ना वो डिस्ट्रॉय होता है जब किसी केमिकल रिएक्शन की बात हो रही होती है। ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। ठीक है, ये एक तरीके का लॉ होता है जो आप क्लास 9th में पढ़ेंगे, 10th में भी चैप्टर 1 में ये काम आता है। इस लॉ के वजह से जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उनको बैलेंस करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन की तो बहुत बात की बात है, लेकिन हमें पहले पता तो होना चाहिए कि हमें फॉर्मूले, जो केमिकल फार्मूले वो बनाने कैसे। कोई भी चीज़ रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें उसका फार्मूला तो आना चाहिए बनाना कि वो कैसे बनेगा, तभी हम उसको रिएक्ट कर पाएंगे और तभी हम उसको बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत बात की लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें कि जो हमने देखा कि केमिकल फार्मूला जो है उसके लिए जो सबसे बेसिक चीज़ है हमारे पास वो है ये टेबल। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आपको ये टेबल बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। जितनी जल्दी याद करोगे उतना ही आपको इससे बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास है सोडियम। तो सोडियम का जो सिंबल है वो आप सबको पता होगा, सोडियम का सिंबल Na होता है। ठीक है, अगर आपने 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर याद करे होंगे तो आपको पता होगा जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, 11 की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम शेल्स में डालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास कौन कौन सी शेल्स होती हैं, के शेल होती है, एल शेल होती है, एम शेल होती है, एन शेल होती है, एंड सो ऑन। ठीक है, के की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, एल की बात करें तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको फिल करने की कोशिश करेंगे तो के शेल के अंदर हमारे पास क्या आती है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो हमारे आ गए, बचे कितने, 9 इलेक्ट्रॉन। 8 हम इलेक्ट्रॉन अपने एल के अंदर डाल देते हैं तो हमारे पास हो गए 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन। अभी भी हमारा एक बच रहा है तो हमने एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन अपना डाल दिया। तो हमारे पास अगर हम देखेंगे तो के शेल उसकी कैपेसिटी 2 थी, वो पूरी फिल हो चुकी है। एल शेल इसकी कैपेसिटी 8 थी, पूरी फिल हो चुकी है। लेकिन एम शेल इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स की होती है और यहाँ पे इसके पास कितने आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। एम शेल की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की होती है, लेकिन हम अभी, आप क्लास 11th में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि इसमें हम सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जैसी एम शेल में हमने अपना इलेक्ट्रॉन रखा तो हमने देखा कि इसके जो आउटर मोस्ट शेल है, यानी जो एम शेल है, उसमें सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन 1 2 3 इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल में आ रहे हैं, यहाँ पे आउटर मोस्ट जो भी शेल है उसमें अगर आपके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो याद रखना ये हमेशा क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब इनको किसी को ये देने की कोशिश करेंगे जिसके वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाता है। ठीक है, ये मेटल्स होते हैं, इनके ऊपर क्या लग जाता है, पॉजिटिव चार्ज लग जाता है।
तो जिन भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में आपको 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे तो याद रखना वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ठीक है, अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, नहीं किसी को दे देगा, तो अब इसका ये इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, तो आप देखोगे इसके जो शेल्स हैं वो पूरे कंप्लीटली फिल हैं। तो हर एलिमेंट अपनी जो शेल है उसको पूरा कंप्लीटली फिल करना चाहता है, इस वजह से या तो वो इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर देता है या वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। ठीक है, तो अगर 1 2 3 होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, अगर 5 6 7 होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, जिसकी वजह से उनके ऊपर आता है माइनस का चार्ज, और ये किस में आता है, आपके नॉन मेटल्स के अंदर। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 है तो जो एलिमेंट होगा वो इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, और जिसकी वजह से उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो इंडिकेट करेगा कि वो क्या है, वो मेटल्स हैं। ठीक है, और जिन भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उन पे माइनस का चार्ज आता है और वो क्या होते हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, 4 वाले के लिए एक अलग कंडीशन रहती है। जो 4 होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर पाते, वो इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर पाते, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, जिसकी वजह से वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। वो आप क्लास 10th में पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन बेसिक्स यहाँ पे 1 2 3 और 5 6 7 वाले का था, वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि कुछ एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कुछ एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है। कुछ एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज है, कुछ एलिमेंट के ऊपर 2 प्लस चार्ज है, कुछ के ऊपर 3 प्लस चार्ज है। सेम ऐसी नेगेटिव वाले के साथ है, किसी के ऊपर नेगेटिव है, किसी के ऊपर 2 नेगेटिव है, किसी के ऊपर 3 नेगेटिव है। अब ये कैसा, अब देखो अभी मैंने जस्ट आपको जो चीज़ बताई थी सेम वही इसके अंदर आएगी काम। हम सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, अब इसको हम शेल्स में अगर फिल करेंगे KLMN, ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया किस हिसाब से रहता है। इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर होते हैं 8, इसके अंदर होते हैं 1। ठीक है, आप इनको प्लस करोगे तो आपका 11 आ जाएगा। 2 + 8 + 1 = 11। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 1 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने भी आपको बताया था कि जब भी 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, यानी किसी को दे देगा। तो इसके ऊपर क्या आया, इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 1 इलेक्ट्रॉन दिया। तो मैंने बताया जो लूज़ करता है उसके ऊपर क्या लगता है, प्लस का चार्ज लगता है। और इसने कितने लूज़ करे, अपने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करा, तो इसके ऊपर लगेगा +1। ठीक है, सेम एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम का लेते हैं। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12। इसको फिल करेंगे KLMN शेल में तो क्या होगा, 2 8 2। ठीक है, अब यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये पूरे 2 के 2 कर देगा। तो इसके ऊपर क्या आएगा, Mg2+। ठीक है, एक नेगेटिव वाला लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है क्लोरीन Cl। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। इसको अगर हम फिल करेंगे तो 2 8 और 7 इस तरीके से फिल होगा। अब इसके आउटर मोस्ट में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको फुल करने के लिए कितनी कैपेसिटी है इसकी, वैसे तो 18, लेकिन हमने क्या देखा था कि हम 8 के हिसाब से ही लेके चलते हैं। तो इसके पास 7 है, फुल करने के लिए इसको 8 करना है। 8 करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जैसे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ये 8 हो जाएगा और इसके भी शेल्स क्या हो जाएंगे, पूरे कंप्लीटली फिल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। तो जब भी किसी से लेने की ज़रूरत आती है तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। गेन करने के लिए क्या साइन यूज़ करते हैं, माइनस का। तो Cl, अब Cl ने क्या करा है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा है, तो इसके ऊपर -1 का चार्ज आ जाएगा, या आप Cl- भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि कुछ के ऊपर +1 -2 +3 किस किस हिसाब से ये हुआ है। ठीक है, अब आपको पहले तो ये टेबल बहुत अच्छे तरीके से लर्न होनी चाहिए। ठीक है, बार बार आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके ये प्लस नेगेटिव इनका निकालते रहोगे तो इसमें बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, तो आपको ये लर्न होनी चाहिए, जितनी जल्दी लर्न करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम केमिकल फार्मूला, जो हमारा आज का टॉपिक है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, आप सबको इसका फार्मूला पता भी होगा काफ़ी को। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमें केमिकल फार्मूला बनाना होता है हम लिखते हैं सिंबल। ओके,
सिंबल लिखेंगे, सेकंड नंबर पे हम लिखते हैं उनकी वैलेंसी, और थर्ड नंबर पे हम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंबल लिखेंगे। तो हमें पता है सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, और क्लोराइड का सिंबल क्या होता है Cl। ठीक है, जो जिसका सिंबल है उसको सिंपली लिखना है, कुछ ज़्यादा कर्सिव में बहुत ज़्यादा अल्फ़ाबेट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, जितना सिंपल लिखोगे उतना सही है, और जो कैपिटल लेटर में है उनको कैपिटल में, और जो स्मॉल लेटर है उनको स्मॉल लेटर में ही लिखना कंपलसरी होता है। सबसे पहले हमारा जो काम था वो था सिंबल का, वो हमने सिंबल इसमें लिख दिया। ठीक है, सोडियम का जो था Na था और क्लोराइड का Cl था, वो हमने लिखा। सेकेंड नंबर पर आती है वैलेंसी। ठीक है, अब इनकी वैलेंसी लिखेंगे। वैलेंसी मतलब जो उनके ऊपर हमने चार्ज देखा था, Na के ऊपर क्या चार्ज था +1, और Cl के ऊपर क्या चार्ज था -1। एक बार आप यहाँ पे चेक करो, देखो Na के ऊपर क्या था +1 और Cl पे क्या है -1। ठीक है, प्लस का मतलब भी +1 है और माइनस का मतलब -1 ही है। ठीक है, अब जैसे ही हमने यहाँ पर इनकी सिंबल लिखा, इनकी वैलेंसी लिखी, अब तीसरा काम आता है इनका केमिकल फार्मूला बनाना। ठीक है, अब केमिकल फार्मूला कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई आप तब करेंगे जब आपकी जो वैलेंसी है वो क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। लेकिन जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो वैलेंसी है वो दोनों की क्या है सेम है, बट साइन अलग है। ठीक है, +1 है और एक -1 है, तो +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा NaCl। और इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप केमिकल फार्मूला बनाते हो आगे की साइड हमेशा मेटल रहते हैं और पीछे की साइड हमेशा नॉन मेटल रहते हैं। ठीक है, इसलिए Na पॉजिटिव वाला आगे आया और Cl नेगेटिव वाला पीछे आया है। तो जब भी मेटल्स रहेगा वो आगे की साइड होगा, नॉन मेटल जो होंगे वो पीछे की साइड रहेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया NaCl। ठीक है, हमारा केमिकल फार्मूला आ गया सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट बनाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब सेकंड नंबर पे हमें बनाना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं, फिर वैलेंसी लिखते हैं, फिर केमिकल फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो सिंबल अब हम इनका लिखेंगे। सबसे पहले मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो होता है Mg, और हाइड्रोक्साइड का जो सिंबल होता है वो होता है OH। याद रखना, O भी कैपिटल है, H भी कैपिटल है। ठीक है, मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है +2, और हाइड्रोक्साइड की जो वैलेंसी होती है -1। एक बार चेक करिए, ये देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम मेरा Mg2+ और हाइड्रोक्साइड हमारा ये रहा OH-। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक +2 है एक -1 है, दोनों की वैलेंसी अलग अलग है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो Mg के साथ जाएगा 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, तो हम लिखेंगे सिंपली Mg। नेक्स्ट हमारे पास है OH। अब OH के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो हम इसको कैसे लिखेंगे OH ब्रैकेट में नीचे साइड में 2 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे OH दो चीज़ें हैं, दो एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहले वही हमें क्या बनाना है, एक सिंबल बनाना है। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg, अभी हमने देखा था, और ऑक्साइड का सिंबल होता है O। उसके बाद हम इनकी वैलेंसी लिखेंगे। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, ऑक्साइड की वैलेंसी होती है -2। अब वैलेंसी सेम आ गई तो सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी, तो इनको हम जस्ट कंबाइन करके लिख देंगे MgO। ठीक है, ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड का सबसे पहले हम सिंबल बनाएंगे। सबसे पहले सिंबल बनाते हैं, सबसे पहले सिंबल बनाएंगे, फिर वैलेंसी लिखेंगे, फिर केमिकल फार्मूला लिखेंगे। तो सिंबल क्या होता है हमारे पास, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, क्लोराइड का सिंबल क्या होता है Cl। Ag की वैलेंसी क्या होती है सिल्वर की +1, क्लोराइड की होती है -1। अब इसमें भी दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगी, इसको जस्ट कंबाइन करके लिख देंगे हम AgCl। ठीक है, ये हमारा आ गया सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम नाइट्रेट। अब सोडियम नाइट्रेट का भी सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले सिंबल लिखेंगे, फिर उसके बाद वैलेंसी लिखेंगे, फिर केमिकल फार्मूला लिखेंगे। सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3।
ठीक है, अब एक बार इनकी वैलेंसी चेक करेंगे हम। देखिए सोडियम की वैलेंसी भी आपने देखी थी +1 होती है, और नाइट्रेट की वैलेंसी हमारे पास, नाइट्रेट की वैलेंसी क्या होती है NO3-। ठीक है, नाइट्रेट का आपका सिंबल वैलेंसी के साथ, तो सोडियम का सिंबल क्या था +1 और नाइट्रेट का क्या है -1। ठीक, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आया NaNO3। ठीक है, NaNO3, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास सोडियम नाइट्रेट का। नेक्स्ट है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड का हम करेंगे, सबसे पहले हम अमोनियम का सिंबल लिखेंगे। अमोनियम का सिंबल क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले सिंबल, फिर वैलेंसी और केमिकल फार्मूला। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा जब आपको केमिकल फार्मूला बनाना है क्वेश्चन में। अगर आपको रफली करना है तो आप फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अमोनियम का सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे। तो अमोनियम का सिंबल क्या होता है हमारे पास NH4। ओके, NH4 अमोनियम का सिंबल हो गया। क्लोराइड, क्लोराइड का सिंबल क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं हम, इनकी वैलेंसी लिखते हैं। अब अमोनियम की वैलेंसी क्या होती है +1 और Cl की वैलेंसी क्या होती है -1। आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ये रहा आपका अमोनियम NH4+, और क्लोराइड का तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा NH4Cl, क्योंकि +1 से -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट का ही पहले सिंबल बनाएंगे, वैलेंसी लिखेंगे और केमिकल फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले लेड का अगर सिंबल की बात करें, लेड का सिंबल होता है Pb। P आपका कैपिटल रहेगा, B स्मॉल रहेगा। नाइट्रेट का भी हमने देखा था क्या होता है NO3, तो NO3 हम लिखेंगे। अब लेड की जो वैलेंसी होती है वो होती है +2, और नाइट्रेट की भी हमने देखी थी क्या होती है -1। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों की वैलेंसी अलग है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। Pb के साथ आएगा 1 और NO3 के साथ क्या आएगा 2। अब NO3 में भी देखिए यहाँ पे N नाइट्रोजन और O से ऑक्सीजन, तो दो चीज़ें, तो क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, NO3 ब्रैकेट क्लोज, और ये जो इसकी वैलेंसी थी Pb की उसको लिखेंगे हम यहाँ पे नीचे साइड में। ठीक है, तो ये हमारा आ गया लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका भी सिंबल लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे, वैलेंसी लिखेंगे, केमिकल फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, अब कैल्शियम का जो हमारे पास सिंबल होता है वो क्या होता है Ca, और कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3। ठीक है, अब कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है +2 और कार्बोनेट की वैलेंसी होती है -2। +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा CaCO3। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट, तो इसका भी सिंबल लिखेंगे, वैलेंसी लिखेंगे और केमिकल फार्मूला लिखेंगे। तो सिल्वर का सिंबल क्या होता है Ag, नाइट्रेट का सिंबल NO3, सिल्वर की जो वैलेंसी होती है +1, नाइट्रेट की वैलेंसी -1, +1 से -1 कैंसिल, आ जाएगा हमारा AgNO3। ये हो गया हमारा सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक का मतलब होता है आयरन। ठीक है, Fe जो हमारा सिंबल होता है। तो सबसे पहले सिंबल, वैलेंसी और केमिकल फार्मूला लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम सिंबल लिखेंगे, तो मैंने भी आपको बताया फेरिक क्या होता है, फेरिक होता है आयरन जिसका सिंबल होता है Fe। सबसे पहले हम सिंबल लिखेंगे Fe, उसके बाद ऑक्साइड का सिंबल O। अब Fe की जो वैलेंसी होती है +3 और ऑक्साइड की वैलेंसी होती है -2। अब देखोगे यहाँ पे आप दोनों की वैलेंसी क्या है अलग अलग, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। Fe के साथ आएगा 2, तो Fe के साथ 2 आया, और O के साथ क्या आएगा 3, तो O3। ये हमारा हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसमें भी सेम, पहले सिंबल लिखेंगे, फिर वैलेंसी लिखेंगे, फिर केमिकल फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, सिंबल क्या होता है एल्यूमिनियम का Al, ऑक्साइड का O। वैलेंसी एल्यूमिनियम की क्या होती है +3 और ऑक्साइड की -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Al के साथ आएगा 2, तो ये हो जाएगा Al2, और O के साथ आएगा 3, हो जाएगा O3। ये आ गया हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। आई होप आपको केमिकल फार्मूले बनाने आए होंगे।
किस तरीके से हम केमिकल फार्मूला बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो जो भी अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज़ वीडियो में कमेंट करना, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।